नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 से 30 सितंबर तक नई गाइडलाइन होगी और 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो ट्रेन की सुविधा आपको मिलेगी। 30 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज और 100 लोगों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों को मंजूरी मिल चुकी है। 21 सितंबर से शादी, अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकते हैं और ओपन एयर थिएटर यानी कि सर्कस आदि शुरू हो सकेंगे। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकारें अपनी लॉकडाउन को घोषित कर सकती हैं, यानी कि कई जगहों पर अगर वीकली लॉकडाउन की सुविधा जरूरी है तो ऐसी सुविधाएं राज्यों के ऊपर छोड़ दी गई हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर गतिविधियां रहेंगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के लिए कोई रियायत नहीं है। गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। देश लगातार अनलॉक के फेजेस को पार कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक के फेजेस को हम पार कर रहे हैं, कोरोना के बढ़ते खतरों से और ज़्यादा रूबरू हो रहे हैं। जो मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अगर आपको रियायत मिल भी रही है तो वो रियायतें सिर्फ इसलिए हैं कि आपके जीवन यापन पर इसका असर ना पड़े, आपकी रोजी रोटी पर कोई संकट ना आए। इसलिए अनलॉक की तरफ देश लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी आपको हर तरीके से सतर्क रहने की ज़रूरत है। 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक अनलॉक 4 की प्रक्रिया लागू रहेगी और 7 सितंबर से देश भर में आपको मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल पाएगी और 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज सभी बंद रहेंगे और 100 लोगों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही 21 सितंबर से शादी, अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल होंगे। खेलकूद और मनोरंजक सभाएं करने की अनुमति भी मिल चुकी है। देवेंद्र भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देश लगातार अनलॉक के फेजेस को पार कर रहा है। अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। जो रियायतें मिली हैं उन रियायतों को कैसे देखा जा रहा है? देखिए जया, बिल्कुल जिस तरह से लगातार लॉकडाउन के दौरान लोगों को एक परेशानी झेलनी पड़ी थी और इस महामारी के बीच लोगों को अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अनलॉक 4 की शुरुआत होने वाली है और इस अनलॉक 4 में तमाम वो सुविधाएं अब लोगों को मिल पाएंगी जिसकी लगातार को लेकर उम्मीद जता रहे थे लोग। और क्योंकि अब मेट्रो चलाने की भी अनुमति मिल गई है, इसके अलावा जो राजनीतिक बैठकें हैं वो आप कर पाएंगे। इसके अलावा स्कूल जरूर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से महामारी के बीच लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान में रखा गया है। और फिलहाल जिस तरह से कोशिश सरकार की यही है, क्योंकि जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए आपको अनलॉक 4 के मार्फत चीजों को धीरे धीरे पटरी पर लाना पड़ेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। क्योंकि मेट्रो को लेकर लगातार लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो अब मेट्रो की जब शुरुआत इस अनलॉक 4 में की जाएगी, मेट्रो चलेगी, तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतरी थी तो उसको दोबारा से पटरी पर लाने के लिए अनलॉक 4 में कई ऐसी मंजूरियां दी गई हैं जो निश्चित तौर पर देश को और स्मूथ चलाने के लिए साथ साथ लोगों को राहत मिल पाएगी। तो कोशिश यही है सरकार की कि लोगों को राहत मिले और अनलॉक 4 में वो तमाम सुविधाएं लोगों को मिल पाए जो पिछले काफी समय से लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे। जी, लेकिन देवेंद्र, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कोरोना का संक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। चाहे हम देश के हिसाब से देखें, प्रदेश के हिसाब से देखें, मामलों में काफ़ी हमने उछाल देखा है। इससे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? कैसे लोगों को ये समझाया जाएगा कि अनलॉक की प्रक्रिया और उसका फ़ायदा तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनके अंदर कोरोना का डर भी खत्म होता दिख रहा है। देखिए जया, बिल्कुल जिस तरह से लगातार क्योंकि निश्चित तौर पर जब से अनलॉक शुरुआत की गई है, अनलॉक 1 की शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं अंदेशा यही था कि संक्रमण बढ़ सकता है, क्योंकि एक दूसरे के व्यक्ति के संपर्क में आने से कोरोना संक्रमण बढ़ता है और
तरह की परिस्थितियां भी देखने को मिली, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार अब जो बढ़ते जा रहे हैं उसका एक बड़ा कारण यही है कि अनलॉक 4 पर हम पहुंच चुके हैं। तमाम चाहे वो मॉल्स हो, चाहे इसके अलावा मार्केट हो, बाजार हो, शॉपिंग मॉल्स हो, वो तमाम चीजें खुल चुकी हैं, तो लोगों की आवाजाही बढ़ी है। और लेकिन एक जो डेटा निकल कर आ रहा है वो एक राहत की बात है कि जो इंडस्ट्री है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो मार्केट है, वहाँ वो तमाम एहतियात बरते गए हैं, वो सावधानियां बरती गई हैं कि आप किसी दुकान में जा रहे हैं तो हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, मास्क लगाकर बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो अब जो मामले निकल कर आए हैं वो फैमिली से निकल कर आए हैं, यानी कि घर पर ही जो हम सावधानी नहीं बरत पा रहे हैं तो संक्रमण आपस में ही बढ़ रहा है। और यही कारण है कि रिहायशी इलाकों में इस तरह के मामले सामने ज्यादा आए हैं। और सरकार अब लगातार, प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार यही लोगों से अपील कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और बार बार हाथ साफ करें। तो ये जरूरी है और इन सावधानियों के बीच ही हम इस अदृश्य दुश्मन को मात दे सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को इस बात को समझना होगा कि बिल्कुल देवेंद्र, लोगों को सतर्क रहना होगा और अपने स्तर पर पूरी तरीके से सतर्कता और इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मेट्रो धार्मिक राजनीतिक गतिविधियों को मंजूरी मिल चुकी है और स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन के लिए केंद्र से सलाह जरूरी है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर करीब सभी गतिविधियों को हरी झंडी मिल चुकी है। 1 सितंबर से IIT, IIM, PhD जैसे बड़े संस्थानों में भी मंजूरी है और 7 सितंबर से मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। व्यापारियों के विरोध और मांग के बाद अब हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। शनिवार और रविवार को भी अब बाजार खुल सकेंगे। हालांकि शहरी क्षेत्र में सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखे जाएंगे। इस फैसले के बाद व्यापारियों में खुशी का माहौल है। कैथल के व्यापारियों की इस पर क्या राय है, उनसे बात की है हमारे संवाददाता जोगिंदर कुंडी ने, आपको सुनाते हैं। तो वीकेंड को लेकर जो लॉकडाउन सरकार द्वारा किया गया था उसमें बदलाव किया गया है। इस समय हम कैथल के एक बाजार में पहुंच रहे हैं जहां आज शनिवार का दिन है और आज तमाम जो दुकानें हैं वो खुली हैं। हालांकि सरकार द्वारा जो बदलाव किया गया है, अब शनिवार और रविवार को पूरी बाजार में पूरी दुकानें खुली रहेंगी, सभी जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, ट्रांसपोर्ट खुला रहेगा। हालांकि जो इसमें बदलाव किया गया है, अब सोमवार और मंगलवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध, सब्जी, राशन और दवाइयों की जो दुकान है वो खुली रहेंगी, ट्रांसपोर्ट खुला रहेगा। लगातार हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हरियाणा में अगर हम बात करें, हरियाणा में लगातार जो कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। सर बताइए, जो शनिवार और रविवार को जो सरकार द्वारा फैसला लिया गया है, बदलाव किया गया है, अब शनिवार रविवार को दुकानें खुली रहेंगी, सोमवार मंगलवार को बंद रहेंगी, कितना असर पड़ेगा, क्या मानते हैं? ठीक है ये फैसला? फैसला ये गलत है जी। शनि और एतवार बंद रखते और सोमवार और मंगलवार खोलते। क्या कारण है इसके? सोमवार और मंगलवार कस्टमर होते हैं, शनि एतवार कस्टमर नहीं होते। पहले भी कम होते थे जब खुलती थी। तो सरकार द्वारा जो व्यापारियों द्वारा फैसला लिया गया, सरकार के पास डिमांड भी की थी, मांग भी की थी, तभी सरकार ने फैसला लिया है। ये सरकार का फैसला नहीं है, ये जो अम्बाला शहर में एक दुकानदार है, उनके पास गए थे। उन्होंने कहा था भी शनि एतवार खोलो और सोमवार मंगलवार उनका बाजार पहले बंद था, फिर बंद रहता है। तो ये फैसला गलत है सरकार? फैसला गलत है बिल्कुल। कहीं ना कहीं दुकानदारों का जो कहना है कि फैसला हालांकि गलत है। हालांकि कुछ व्यापारियों का जो मांग थी वो हालांकि सरकार से ये थी कि जो शनिवार और रविवार को जो खोला जाए और सोमवार मंगलवार को बंद किया जाए। और भी हमारे पास दुकानदार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि जो ये फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, ये फैसला सर बताइए, जो सरकार द्वारा जो शनिवार रविवार का जो फैसला लिया गया, क्या ठीक है? देखो, गवर्नमेंट ने ना एक मजाक बना रखा है व्यापारियों के साथ और दुकानदारों के साथ, मजाक बना रखा है। जब चाहा खोल दिया, जब चाहा बंद कर दिया। शनिवार रविवार था, चलो भाई संडे वैसे भी बंद होता था, पर अब क्या मंडे और मंगलवार कर दिया। हमारे साथ और भी दुकानदार हैं। सर बताइए, क्या ये फैसला सरकार का ठीक है जो लिया? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है सरकार का फैसला। क्योंकि पहले था भी शनिवार रविवार को भी चल नहीं था, चल कोई बात नहीं। अब ग्राहक आते हैं सोमवार और मंगलवार को, ग्राहक आते हैं, मेन दिन है उसको ग्राहक का। वो ये सरकार का फैसला गलत है इसमें।
बिल्कुल। सर बताइए, क्या जो फैसला लिया गया है, बदलाव किया गया है, क्या मानते हैं शनिवार और रविवार का जो फैसला ठीक है गलत है? ऐसा है जी, सिर्फ संडे को बंद होना चाहिए, बाकी दिन मार्केट खुलनी चाहिए। जब सरकार की सारी चीज़ें पूरे हफ्ते चल रही हैं तो दुकानदारों ने क्या कसूर कर रखा है? पहले शनिवार इतवार बंद, फिर बदल के सोमवार मंगलवार बंद, तो दुकानदारों का क्या कामकाज रहेगा, कैसे रहेगा? सरकार को खुद सोचना चाहिए। हर चीज़ बंद करो, या तो सरकार अपनी बसें बंद करो, ठेके बंद करे, सारे ऑफिस बंद करे। दुकानदार किराए भाड़े और लेबर कहाँ से देगा? ये बिल्कुल, हमारे साथ और भी दुकानदार है। सर बताइए, क्या ये जो फैसला लिया गया है गलत है जी, बिल्कुल गलत है। शनिवार चलो बाजार बंद है, कोई बात नहीं, संडे का बाजार मोस्टली बंद होता ही है। सोमवार मंगलवार बंद कर दिया, काम कैसे करेंगे? गाँव में तो किराया कहाँ से निकालेंगे? किराया जी अब दो दिन बंद होगी दुकान, संडे को काम नहीं है, 3 दिन होगी, 15 दिन दुकान खुल है, 15 दिन बंद है। बोलो क्या करेंगे हम? कैसे काम करेंगे? कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं दुकानदारों में रोष है इसको लेकर। हालांकि कुछ दुकानदार जो गृह मंत्री अनिल विज हैं उनके पास भी गए थे, ये मांग की थी कि शनिवार और रविवार को खोला जाए और सोमवार मंगलवार को बंद किया जाएगा। हालांकि प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रही हैं, कुछ दुकानदार इसके हक में भी नहीं हैं और कुछ दुकानदारों ने ये खुद मांग की थी कि कहीं ना कहीं सरकार भी असमंजस में है कि जो ये फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं ठीक रहेगा या गलत। अब तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि शनिवार और रविवार को अब बाजार पूर्णतः खोले जाएंगे और जो लगातार जो हालांकि जो सरकारी कार्यालय हैं वो हालांकि बंद हैं, शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं, वहीं सोमवार मंगलवार को जो सरकारी कार्यालय खुले जरूर रहेंगे और उसके अलावा जो तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर दूध, राशन, सब्जी और जो दवाइयों की दुकानें हैं, जो ट्रांसपोर्ट है वो हालांकि खुला रहेगा। इसका आने वाले समय में कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन मोनू नोकवाल के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज, कैथल। वहीं व्यापारियों की आवाज को इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से सरकार तक पहुंचाया था, जिसके बाद फैसले में बदलाव देखने को मिला। बल्लभगढ़ के व्यापारियों से इंडिया न्यूज हरियाणा ने शुक्रिया भी अदा किया है, उनसे बात भी की है हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने। सुनते हैं। हम खड़े हैं इस समय बल्लभगढ़ की बस अड्डा मार्केट में और आप देख सकते हैं कि जो सरकार ने पहले शनिवार और रविवार का जो फैसला लिया था वो वापस हो गया। तो अब कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो अपनी दुकान पूरी तरह से खोले हुए हैं और सोमवार मंगलवार का अब जो है लॉकडाउन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में भी अब खुशी की लहर है और ये तमाम जो व्यापारी हैं आप देख सकते हैं यहाँ खड़े हुए हैं। इससे बात कर लें तो प्रधान हैं प्रेम खट्टर, बल्लभगढ़ बस अड्डा मार्केट के, क्या मानते हैं आप जो फैसला है वो? मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद करता हूं, जिसने सबसे पहले ही सुबह 10 बजे आन के हमारी खबर को जाके आदमी ऊपर तक पूरे हरियाणा में हमारी खबर गई है। इंडिया न्यूज हरियाणा की मैं दोबारा से भी धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने हमारी जाके समस्या को जाके बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने पूरी उठाई है जाके आदमी। और हम सरकार का कैबिनेट मंत्री मूलचंद का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी समस्या को सुना, शनि इतवार की जगह सोम मंगलवार करा है। और अब चाहेंगे सरकार से ये एक दिन की ही छुट्टी रहे और उस दिन जनता कर्फ्यू की तरह रहे, ताकि हमारी कोरोना की लड़ाई भी पूरी तरह से लड़ी जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम इंडिया न्यूज़ हरियाणा को धन्यवाद करना चाहेंगे, जो हमारी आवाज़ को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों तक पहुंचाया और हमारी समस्या का समाधान कराया, जो कि हमारी पहले से ही डिमांड रही थी कि वीकडेज में जो हमारा रविवार और शनिवार का दिन काम रहता है और उस दिन काम रहने की वजह से हमारे पूरे सप्ताह की पूर्ति हो जाती है, उसकी जगह सोमवार मंगल की छुट्टी करा दी गई है। उससे सारे दुकानदार संतुष्ट हैं और सारे दुकानदार अपने मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का सबका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। पर फिर भी हमारी लड़ाई जो थी वो जारी रहेगी। हम इस 2 छुट्टी को भी हम 1 छुट्टी में चाहते हैं और वो भी पूर्ण रूप से लॉकडाउन, जिस दिन पूरा जनता कर्फ्यू रहे, ताकि हम कोरोना की लड़ाई से लड़ सकें और अपने इस जो कोरोना की लड़ाई में हम जीत सकें। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है और उन्होंने धन्यवाद भी किया सरकार का भी, साथ ही उनका ये भी कहना है कि 1 दिन का रहना चाहिए और वो भी पूरी तरह से सभी के लिए लागू होना चाहिए, ताकि इस कोरोना की महामारी से अच्छी तरीके से निपटा जा सके। राजेंद्र दहिया, इंडिया न्यूज़, बल्लभगढ़। इस वक्त की सुर्खियों पर प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वे टॉनिक।
आज प्रधानमंत्री मोदी 68वीं बार करेंगे मन की बात। देश की जनता के साथ साझा करेंगे विचार। राम मंदिर निर्माण समेत कई मुद्दों पर कर सकते हैं संवाद। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए जारी की नई गाइडलाइन। 7 सितंबर से शर्तों के साथ देश भर में दौड़ेगी मेट्रो। स्कूल कॉलेज अभी रहेंगे बंद। सिनेमा घर और स्विमिंग पूल पर भी पाबंदी जारी। देश में कोरोना की रफ्तार जारी। 24 घंटे में रिकॉर्ड 78,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। 943 मरीजों की मौत। 35 लाख के पार संक्रमितों का आंकड़ा। एक्टिव मरीज की संख्या 7,62,000 के पार। प्रदेश में 1391 नए केसेस दर्ज किए गए। 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत। फरीदाबाद में 158, गुरुग्राम में 124 लोगों में कोरोना की पुष्टि। कुल आंकड़ा 62,000 के पार। प्रदेश में गृह मंत्री अनिल विज लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। तो वहीं शराब मामले को लेकर भी गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि अब 3 आईपीएस अधिकारियों की टीम इसकी जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से बेची गई शराब मामले की जांच अब 3 आईपीएस अधिकारियों की टीम करेगी, जिसका गठन सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कर दिया है। दरअसल एससीटी की जांच रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आधार पर हर जिले में जांच के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस मामले में विज ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसमें से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शराब की जो इलीगल गतिविधियां थी उनको जानने के लिए मैंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीसी गुप्ता की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। उन्होंने लगभग 3 महीने में सारा हरियाणा स्टडी करके अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पर मैंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। मैंने उस पर रिकमेंडेशन दी थी कि इसकी विजिलेंस की जांच कराई जाए। उसमें कुछ अधिकारियों के नाम थे, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए और होम डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी गंभीर टिप्पणियां की थी। उसके लिए मैंने ये कहा था कि सभी विभाग जिनके बारे में इसमें टिप्पणी की गई है वो जो टिप्पणियां की गई हैं उनकी और उन जैसी अगर और अनियमितताएं प्रदेश में हो रही हैं उनकी जांच कराने के लिए एक विभागीय समिति बनाई। मेरी रिकमेंडेशंस को मुख्यमंत्री जी ने हूबहू स्वीकार किया और उसी के तहत अब ये केस विजिलेंस को भी चला गया है और जिन अधिकारियों के नाम आए थे उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल भी की जा रही है। एससीटी की रिपोर्ट पर गृह मंत्री अनिल विज की सभी सिफारिशें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब मान ली हैं। वहीं एससीटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जिन अनियमितताओं की ओर इशारा किया है उन सभी मामलों की जांच अधिक गहनता से करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन के फैसले को बदलकर अब लॉकडाउन सोमवार और मंगलवार के दिन लगाने का फैसला सरकार ने लिया है। देखिए, जो कोरोना का नियमित बढ़ता जा रहा है इसका एक सिद्धांत होता है कि चेन को तोड़ने के लिए उसमें ब्रेक देना होता है। अब क्योंकि खुलेपन की बयार चल रही है, ज़्यादा तो बंद किया नहीं जा सकता, तो ये तय हुआ कि कम से कम इसमें 2 दिन का ब्रेक दिया जाए। अब वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं। 2 दिन पहले शनिवार इतवार रखा था कि शनिवार इतवार को बंद रखेंगे, लेकिन कुछ व्यापार संगठनों ने इतराज़ किया
कि शनिवार इतवार को सारे कर्मचारियों की छुट्टी होती है, उन्होंने शॉपिंग करनी होती है और उस दिन व्यापार ज़्यादा होता है, इसलिए शनिवार इतवार को ना करके सोमवार मंगलवार को कर लिया जाए। इसलिए सोमवार मंगलवार को कर दिया गया। सर जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, कंपनी ऑफिसेज हैं, क्या वो भी सोमवार मंगलवार? नहीं, ये केवल दुकान। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ब्रेक देने के लिए जरूरी था। विज ने कहा कि व्यापार संगठनों ने बताया था कि शनिवार रविवार के दिन व्यापार ज्यादा होता है, इसीलिए ये फैसला